हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया या भारत नियम कैसे पढ़ा। अब हम हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट कि पहले के चीजों को हम लोग कैसे पता करेंगे। पहले के बारे में जो हिस्टोरिकल थिंग्स हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स हैं या पहले की जो एरा के जो भी वस्तुएं हैं उसके बारे में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें मिलता है क्या, मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस। तो मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के द्वारा हम जो हमारे पूर्वज रहे हैं या आदि मानव रहे हैं या पहले के हजारों वर्ष पहले के जो भी व्यक्ति रहे हैं या उस समय का सामान रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनुस्क्रिप्ट है क्या। कि तो मनुस्क्रिप्ट हम देखते हैं कि मनुस्क्रिप्ट बुक्स रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। मनु मीन्स हैंड इन लैटिन। तो मनु जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैंड यानी हाथ। तो मनुस्क्रिप्ट का ये मतलब होता है कि हाथ से जो बात बहुत पहले लिखी जा चुकी है उसको हम लोग मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, और ये मनुस्क्रिप्ट किस पे लिखी गई थी, ये पाम लीव्स पे और बर्च पे या बर्च पे लिखा गया था। तो बर्च पाम लीव्स तो सबको पता होगा, लेकिन बर्च क्या होता है। बर्च होता है कि एक ये हिमालयन ट्री होता है, हिमालयन एक खास प्रकार का ट्री होता है, हिमालय रीजन में उगता है। उसके बार्क से वृक्ष बनाया बनता है और उस वृक्ष पे लिखा गया हुआ है, हाथ से लिखा गया हुआ है। ठीक है, इट डील्स विथ रिलीजियस, किंग्स, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर। और ये जो मनुस्क्रिप्ट है, मनुस्क्रिप्ट में क्या बताया गया है, इसमें रिलीजियस से रिलेटेड धार्मिक बातों को बताया गया है, राजाओं से संबंधित बातों, किंग्स के बारे में बताया गया है, साइंस के बारे में बताया गया है, मेडिसिन के बारे में बताया गया है और लिटरेचर के बारे में बताया गया है कि पहले जो सैकड़ों साल हजारों साल पहले कैसा था, तो या किस प्रकार से था। और अधिकतर यानी मैक्सिमम जो मनुस्क्रिप्ट लिखा गया है वो संस्कृत में, पाली में और तमिल में लिखा गया, तमिल भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा मनुस्क्रिप्ट कहलाता है और जिससे कि हमें जानकारी मिलती है, जो कि इतिहासकार पढ़ते हैं, इतिहासकार जानकारी लेते हैं, हिस्टोरियंस, और हिस्टोरियंस जानकारी लेकर के उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, हैड रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स एंड विक्टोरीज, दे हैड एडवांटेज ऑफ हैविंग लॉन्ग लाइफ एज कंपेयर टू मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन होता है कि ये मनुस्क्रिप्ट के अपेक्षाकृत या हार्ड सरफेस पे, कठोर सतह पे ये लिखा जाता है। जैसे मान लो कि स्टोन पे लिखा गया है या मेटल पे लिखा गया है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ क्या है, एक आयरन का पिलर है, उस पे उसको खुदाई करके डीप कर लिखा गया है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन कोई हार्ड सरफेस पे खुदाई करके लिखी जाती है। ठीक है, तो और ये जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है उस इंस्क्रिप्शंस, इस इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता है कि जैसे कि किसी राजाओं के द्वारा ऑर्डर्स दिए गए या किसी राजा का विक्ट्रीज है, विजय प्राप्त किया है तो उसके बारे में लिखा गया है। तो ये ऑर्डर्स और विक्ट्रीज के बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। और इंस्क्रिप्शन की जो फायदा क्या है, एडवांटेज क्या होता है कि यह मनुस्क्रिप्ट के कंपेयर में ये अधिक लंबे समय तक रहता है। मनुस्क्रिप्ट खराब भी हो सकता है क्योंकि वो बर्च पे लिखा गया है या लिप्स पे लिखा गया है, तो वो खराब होने का चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जल्दी खराब होता है। लेकिन इंस्क्रिप्शंस जो है चूंकि हार्ड सरफेस पे खुदाई करके लिखी गई है, इस वो लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है और लंबे समय तक वो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट। हम पहले के बारे में कैसे हम लोग जानकारी का प्राप्त करेंगे। तो एक हमारा आता है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। तो आर्कोलॉजिस्ट जो है पुराने बिल्डिंग्स को, पेंटिंग्स को, स्कल्पचर्स को वो क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जो पहले के हैं, जो हजारों साल पहले के थे, जमीन में दब गए थे या कहीं बहुत पुराने पड़े हुए हैं, तो उसके बारे में आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी करके हमें बताते हैं। द
ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट means dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, जो भी पुराने चीजें हैं मिलती हैं हमें उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बाद से वो खुदाई का काम एक्सकैवेट भी करते हैं. एक्सकैवेट मीन्स क्या होता है कि जमीन के सतह के अंदर तक खुदाई करना और अंदर तक खुदाई करने के बाद उनको कई सारे टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, मिट्टी के पॉट्स, ठीक है, जिसको हिंदी में मृद भांड कहते हैं, पैन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं या क्वाइंस मिलते हैं. ठीक है, तो उस क्वाइंस वगैरह को या जो भी ऑर्नामेंट्स, पैन्स, पॉट्स, वेपन्स या टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं, उसको देखते हैं, देख करके उसको रीड करते हैं. रीड करने के बाद, स्टडी करने के बाद उसको पता लगाते हैं कि वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है और किस ईयर का हो सकता है, कितने साल पहले का हो सकता है, कितने वर्ष पहले का हो सकता है. ठीक है, तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें, जैसे पेन हो गया, वेपन्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया या क्वाइंस हो गया, ये जो पहले के जो 1000 वर्ष पहले के या पुराने जमाने के जो बिफोर बीसी जो मिलते हैं, ये स्टोन के भी हो सकते हैं या किसी बेक्ड क्ले यानी जो मिट्टी से के पके हुए मिट्टी का बना करके उसको पका दिया जाता है, उसको बेक्ड क्ले कहते हैं, या बोन के भी बने हुए हो सकते हैं. ठीक है, या मेटल के भी बने हुए हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो पहले के बने हुए हैं उनको, वैसे सब्सटेंस को वो स्टडी करते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट, ये स्टडी कर करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हमें सामने लाते हैं. उसके बाद हम आते हैं डेट पे कि डेट कब क्या होता है और कैसे डेट का हम पता करते हैं. ठीक है, तो व्हाट डू डेट्स मीन, डेट का मतलब क्या होता है, तारीख का क्या मतलब होता है. जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति कहता है, इफ समवन आस्क फॉर डेट 2020 एंड 2020 मीन्स 2020 years आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस. बर्थ ऑफ जीसस इज सपोज टू बी द 0 point ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, तो जैसे कि कोई कहता है कि हम 2020 में हैं, 2020 में हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 2020 वर्ष जेसस ईसा से 2020 वर्ष ईसा के जन्म के बाद 2020 वर्ष बीत चुका है या 2020 वर्ष हो चुका है ईसा के या जेसस के बर्थ का. ठीक है, यानी आज से 2020 वर्ष पहले जेसस का बर्थ हुआ था या ईसा का बर्थ हुआ था. ठीक है, तो बर्थ ऑफ जीसस इज सपोज टू बी द 0 point ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास में जीसस के बर्थ को हम लोग 0 point मान लिया गया है हमारे द्वारा. ठीक है, तो जीसस यानी ईसा के बर्थ जो हुआ था, जन्म हुआ था, उस जन्म को के वर्ष को 0 point मान लिया गया और उस वर्ष से ईस्वी शुरू हो गई, उसके बाद ईस्वी शुरू होती है. ठीक है, बिफोर दैट टाइम ऑल द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड एंड आर कॉल्ड बीसी और बिफोर क्राइस्ट. और ईसा के जन्म से पूर्व को हम लोग पीछे का मानते हैं, यानी उसको बीसी के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, लिखते हैं. बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से पहले. ठीक है, यानी ईसा से पहले. ठीक है, द टाइम आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एडी और एनो डोमिनी. सो 2020 इज एडी 2020 एंड 2020. ठीक है, तो जो ईसा के बर्थ के बाद का टाइम है उसको हम लोग एडी के नाम से जानते हैं. एडी मीन्स एनो डोमिनी, एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं. जैसे कि 2020 को अगर लिखना है तो हम लोग एडी 2020 यानी 2020 लिखेंगे. ठीक है, 2020 को हम लोग 2020 लिखेंगे, यानी ईसा के जन्म के हम लोग 2020 ईयर्स आगे आ गए हैं. जैसे मान लो कि हमें बोलना है कि 3000 BC,
तो 3000 BC का मतलब क्या हुआ कि कितना, आज से कितने साल पहले हो जाएगा, यानी BC मतलब कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले, यानी 3000 वर्ष क्राइस्ट के बर्थ के पहले, यानी ईसा के बर्थ से 3000 पहले। और बर्थ के बाद कितना हो गया आज 2020 यानी 2020 प्लस 3000 इक्वल टू ये हो जाएगा 5020 ईयर्स एगो। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग टाइम का पता करते हैं। ठीक है। और आजकल करंट में एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि एडी और बीसी को अलग तरीके से लिखा जा रहा है, यानी एडी को जैसे लिखा जा रहा है सीई, एडी को सीई के रूप में लिखा जाता है, यानी कॉमन एरा भी लिखा जाता है। ठीक है। तो सीई मीन्स कॉमन एरा यूज्ड इंस्टीड ऑफ एडी एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा यूज्ड इंस्टीड ऑफ बीसी, यानी एडी को सीई के रूप में लिखा जा रहा है और बीसी को बीसीई के तरह रूप में लिखा जा रहा है। आजकल नए ट्रेंड के अनुसार बीसीई लिखा जा रहा है। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या है, कैसे पता चलता है। इसके लिए एक सर्वे हुआ, तो उसमें सर्वे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एल्सवेयर रोसेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट many inscriptions contain both script and languages change over time, so understanding the inscriptions is not simple. This is done by a process known as decipherment. तो इसमें रोस्टा स्टोन ऑफ इजिप्ट के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें इंस्क्रिप्शंस जितने भी लिखे गए हैं उसमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों समय के साथ चेंज होते गए हैं और समय के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी हो गया था। तो इसमें सामान्य रूप से इंस्क्रिप्शन ही समझने हैं, इंस्क्रिप्शन में ही इंस्क्रिप्शन ही लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन में जैसे बताया था कि खुदाई करके लिखा हुआ, तो इंस्क्रिप्शन ही इजिप्ट एक सबसे पुराना माना जाता है कि पुरानी सभ्यता इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमारे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसलिए हम देखते हैं उसी को ज्यादातर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। ठीक है। और इस स्टडी को हम लोग डेसिफरमेंट कहते हैं। ठीक है। डेसिफरमेंट मीन्स किसी चीज का पता लगाना, उसको जानना या उसको जानकर स्टडी करके उसकी व्याख्या करना। ठीक है। तो रोस्टा स्टोन ऑफ इजिप्ट हैड इंस्क्रिप्शंस ऑन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन। ठीक है। और ये रोस्टा स्टोन ऑफ इजिप्ट जो है एक स्तंभ है इजिप्ट में, जो कि इंस्क्रिप्शन है और इंस्क्रिप्शन डिफरेंट लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ठीक है। सामान्य रूप से इसमें ग्रीक और इजिप्टियन 2 प्रकार के इजिप्टियन स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एक तरह से हिस्ट्री की बेसिक जानकारी की व्हाट इज हिस्ट्री यहाँ पे लगभग पूरी हो जाती है। इसलिए हिस्ट्री तो बहुत है, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन बाकी जैसे जैसे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे वैसे जानकारी हमें मिलती जाएगी। ठीक है। आज ये इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।